आलोक जी से सवाल है, आप कह रहे हो कि मीडिया का साथ मिलेगा, आप कैसे मिलेगा? आपको मंच देते हैं, आप कहीं जाते हैं विदेश, उसका भी दिखाते हैं कि आपके लिए वोट मांगने से मिल जाएगा गली मीडिया? वो ऐसे पटाखे फोड़ के पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं, वो आप ही के लोग थे ना। वो जब मॉडर्न टाइम में आज जब बीजेपी यूसीसी की बात करती है तो आपके पेट में क्यों मिर्ची लग जाती है? अडानी पर मीडिया पक्ष रखते हुए मिला। अडानी पर आपने दूसरे चैनलों का बोझ लेके यहाँ मत आया। ये कपटी नकली हिंदुत्व है और कपटी राष्ट्रवाद है। ये हनुमान ज्ञान गुण सागर नकली हिंदू। आइए देखते हैं, मजा आएगा। सवाल कांग्रेस पार्टी से है। आलोक जी आप फिर फेवरेट बन रहे हैं। आपको पता है ना, अभी आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बोला जाएगा जी। तैयार हैं आप उसके लिए? जी। हाँ, जैसे हम पे हमला करते हैं आप पे भी करेंगे। हाँ। मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से ये है कि आप बीजेपी को कह रहे हैं कि वो नकली हिंदुत्व का बढ़ावा कर रही है, तो वही जब राहुल गांधी है, जब इफ्तार की बात आती है या रमजान की बात आती है तो नमाज पढ़ते हुए या रमजान इफ्तार पार्टी करते हुए दिखाई देते हैं, पर जब बात श्री राम की आती है तो उनके चरित्र पर वो सवाल उठा देते हैं। ऐसा किसने कब सवाल उठाया? उन्होंने? राहुल गांधी ने। कब उठाया? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ा होगा? नहीं, मैंने आपको कहा था ना, जरूर वहीं से आ रहा है सारा ज्ञान ही। वहीं से नहीं। मोदी जी की टोपी लगाए फोटो भेजो आपको, वो तो एडिटेड और किसी के भेजूं? जब राम के अस्तित्व ये इसका दिल नहीं मान रहा, ये कह रही है वो एडिटेड हो सकती है। ये आपको लड़ना है, ये छवि की लड़ाई कांग्रेस पार्टी की लड़ाई है। और आप कभी व्हाट्सएप पे बरसिए, कभी सोशल मीडिया पर, तो आप लोगों से ताकतवर कोई है ही नहीं सर। हमारे जो मीडिया के साथी हैं वो हमारी मदद करें। वाह, मीडिया के साथ ही हमारी मदद करें, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है आप। मीडिया के साथ ही तो चिंता गाली खाल पहन कोई लड़ाई लड़नी नहीं है। आलोक जी से सवाल है, आप कह रहे हो कि मीडिया का साथ मिलेगा, आप कैसे मिलेगा? आपको मंच देते हैं, आप कहीं जाते हैं विदेश, उसका भी दिखाते हैं कि आपके लिए वोट मांगने से ले जाए गली मीडिया? सर बताइए आपको कैसा साथ चाहिए? मीडिया का काम केवल ये नहीं कि विपक्ष को स्थान देना, मीडिया का काम है सरकार की कुरीतियों को भी उठाना। केवल प्रधानमंत्री से नहीं पूछना कि पे तो अभी आप सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, रुकिए तो गलत बात है सर, आप रुकिए तो सही ना। आप जो बोलते हैं, आप जो भी मुद्दा उठाते हैं उसको मीडिया नहीं दिखाती क्या? मैं फिर कहूँगा, आप हड़ताल करते हैं वो भी दिखाती है, कोई भी स्ट्राइक करते हैं, से उठाया जाता था, वोट मांगने चाहे वो 2G हो, कोलगेट हो, तमाम हो, अडानी पर मीडिया पक्ष रखते हुए मिला। मीडिया नोटबंदी की वकालत करते हुए वही शुरू कर रहे हैं। अडानी पर आपने बहस दूसरे चैनलों का बोझ लेके यहाँ मत आया कीजिए आज तक पे, प्लीज सर। दूसरे चैनल का बोझ वही निपटाइएगा। नहीं, दूसरे चैनल का बोझ वही निपटाइएगा, आज तक पे मत। मैं मानता हूँ आज तक, हाँ बोलिए, मानता हूँ आज तक काफी हद तक काफी हद तक। चलिए, काफी हद तक कंजूस दिमाग से इतना तो निकला। चलिए मेरा सवाल, तो राहुल गांधी है वो स्टेटमेंट यूज करते हैं इन हिंदुत्ववादियों को भगाना है। कहाँ बोला उन्होंने? व्हाट्सएप पे हो गए? नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं, मैंने देखा था। नहीं, व्हाट्सएप की बात है ही नहीं। उन्होंने कहा तो नफरत सिखाता उन्होंने, वो ठीक कह रहा है लड़का। तो कर्नाटका में जैसे उन लोगों ने पटाखे फोड़ के, उनके जो कम्युनिटी, उनके जो सपोर्टर्स हैं, वो ऐसे पटाखे फोड़ के पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं, तो आप ही के लोग थे ना वो कर्नाटका में। कर्नाटका कुछ जगह से तस्वीरें आई थी जहाँ पर पुलिस रोक रही थी उन्हें और पाकिस्तान को लेकर नारेबाजी। कांग्रेसी नहीं थे, कोई लोग थे, उन पर कानून अपनी कार्रवाई करे। सरकार किसकी थी? आप ही की थी। अरे आपकी बन गई थी। कर्नाटक में चुनाव से पहले सरकार भाजपा की थी। ये चुनाव के बाद की बात, चुनाव के बाद की बात, चुनाव के बाद, चुनाव के नतीजे के बाद, इनके पहले नतीजे के बाद। चलिए, नतीजे के बाद भी अगर कोई इस तरह के नारे लगेंगे तो बिल्कुल उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरा सवाल कांग्रेस से रहेगा कि 20 नवंबर 1948 में जब यूसीसी के बारे में जब पहले डिबेट हुए थे, 3 दिन के डिबेट में, उसमें बहुत सारे नेता थे जो यूसीसी को सपोर्ट करते थे, और संविधान सिर्फ एक मेंबर से नहीं बना, 300 में से 75 मेंबर वो थे जो जिनको संविधान का भी ज्ञान था और कुरान का भी ज्ञान था, वो लोग भी इस चीज का सपोर्ट करते थे। और जब मॉडर्न टाइम में आज जब बीजेपी यूसीसी की बात करती है तो आपके पेट में क्यों मिर्ची लग जाती है? और यही मैं बोलता हूँ, आप संविधान की ज्ञान की बात करते हो, मुझे देख के लगता है कांग्रेस जो इस टाइम में संविधान से ज्यादा बलविधान की ज्ञान की बात कर रही है। देखिए, मुझे लगता है संविधान से ज्यादा बलविधान की ज्ञान की बात कर रही है। बलविधान जो संविधान में अगर बात करें, जैसे संविधान के उन्होंने अभी बोला कि संविधान की शिक्षा चाहिए कांग्रेस को, संविधान से ज्यादा बलविधान के बारे में बात करेगी। बलविधान जो है वो चीज दिखा रही है कि हर हिंदू मुस्लिम की बात ये जो है सबसे पहले कांग्रेस ही कर रही है। ये बलविधान भी व्हाट्सएप में, हाँ, बलविधान आपने किया था ना, वो ठीक तो कह रहा है। इमरजेंसी लगाई थी, बलविधान ही किया था। मैं बताता हूँ, इमरजेंसी के बाद संविधान में 42nd अमेंडमेंट किया था, बलविधान था और नहीं तो क्या था? सुनिए जरा, पार्लियामेंट सेकुलर शब्द जोड़ने वाला, संसद से जो चीज पास होती है उसको बलविधान नहीं कहते हैं। नोटबंदी को बलविधान कहते हैं, 3 काले कानूनों को गलत तरीके से पास करने को बलविधान कहते हैं। समझ आया? बलविधान लगाने को वापस आप, इमरजेंसी लगी, संविधान के दायरे में लगी, उस संविधान के दायरे में जो गलतियां, ये देखिए ज्ञान, इमरजेंसी का जस्टिफिकेशन, ताली बजाइए इनके लिए। गजब है भाई। बोलिए आलोक। एक सच्चाई है कि लंबे वक्त तक हिंदू जो धर्म थे या फिर रीत त्योहार थे, ईमानदारी से आलोक जी,
दफ्तरों में अन्य पार्टियों के, उसको मनाने से तो परहेज किया जाता था। इतना घुमा फिरा के क्यों पूछ रहे हैं? सीधा बताइए ना, आज तक जनपद में कभी मनाया कोई त्योहार क्या? यही नया भारत है। जनपद में दिवाली मनती हमने देखी है, दिवाली की मिठाइयां भी खाती देखी, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि द्वेष कैसे पैदा किया जाए। अगर एक गरीब महिला किसी यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय कोने में नमाज भी पढ़ ले तो वो तो गलत है, लेकिन एयरपोर्ट पे और हवाई जहाज में गरबा होगा, ये नया भारत है, वो ठीक है। अरे भाई, संविधान को तो मानिए आप। अगर गलत हैं तो दोनों गलत हैं, और अगर ठीक हैं तो दोनों ठीक है। सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार अगर किसी ने किया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, और पूरी तरह से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार किया। तभी सेंगोल रखा हुआ था प्रयागराज में, तभी वो म्यूजियम में रखा हुआ। सुनिए भाई जरा सुन, मैं आता हूँ सेंगोल पे भी आ रहा हूँ, प्रभु सेंगोल पे ही आ रहा था। अगला पॉइंट आपको याद दिला दिया। तभी वाकई 6 साल तक अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे, वो शायद हिंदू विरोधी थे, वो सेंगोल को भूल गए। 9 साल तक मोदी जी रहे, म्यूजियम पे शायद ताला लगा था, उसकी चाबी नहीं मिल रही थी, चाबी मिली तो सेंगोल निकला। ये कपटी नकली हिंदुत्व है और कपटी राष्ट्रवाद है इनका। जो आदमी खुद हिंदू नहीं है वो हिंदुत्व का पैरोकार करता है। जो आदमी कहता है, जो आदमी कहता है, कर सकता, जो पब्लिकली एक मंच से कहता है कि मैं हिंदू हूँ, मुझे हिंदुत्व से नफरत है। सनातन कौन सा हिंदू? क्योंकि आप हिंदू ही नहीं है। अरे आप सनातनी नहीं है। अरे भाई कौन सनातनी नहीं है? बीजेपी सर्टिफिकेट एकदम देंगे सर्टिफिकेट। बीजेपी क्यों देंगे सर्टिफिकेट? आप, मैं कहता हूँ आपको सर्टिफिकेट की जरूरत है। आपके नेता ने लगातार हिंदुत्व और हिंदू धर्म का अपमान किया है। मैं भी प्रूव करता हूँ। क्या प्रूव करेंगे? हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कीजिए, मैं शुरू करता हूँ। देखते कौन पहले पूरा करता है। हिंदू आइए मैदान में। ज्यादा खतरनाक है तालिबान से। ये किसके शब्द है? मेरे शब्द मैं कह रहा हूँ हनुमान चालीसा आप शुरू कीजिए, मैं शुरू करता हूँ। किशानम ज्ञानी नामक गगण्यम शकल कुल निदानम बात जातक जितेंद्रियम बुद्धि मताक भरिष्ठम बातात भजंग मानरयुत मुख्य श्रीराम दूतंग शरणं प्रपद्ये उल्लंघ सिंधो जल शैलं शैलं गच्छाक बनी जनकात पे जाया आदाय तेने तदा अलंका प्रांजलि अंजलियम। ये संस्कृत का श्लोक है, आप पढ़ेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, नकली हिंदू। अरे प्रभु, ये